आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है वाचन के प्रकार। वाचन कितने प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं। वाचन के प्रकार। वाचन दो प्रकार के होते हैं, पहला मौन वाचन, दूसरा सस्वर वाचन। आइए जानते हैं पहला मौन वाचन के बारे में। मौन वाचन लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। लिखित भाषा को बिना उच्चारण किए शांति पूर्वक पढ़ने और पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के उद्देश्य। मौन वाचन के 3 उद्देश्य हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कौशल, तीसरा रुचि। अब आइए देखते हैं ज्ञान के अंतर्गत क्या है। ज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को लिपि का स्पष्ट ज्ञान कराना होता है और उनके शब्द सुक्ति भंडार में वृद्धि करना होता है। अगला, विद्यार्थियों को वाक्य रचना का ज्ञान कराना और विभिन्न लेख शैलियों से परिचित कराना होता है। विद्यार्थियों को मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामान्य ज्ञान कराना होता है। ये ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कौशल। कौशल के अंतर्गत विद्यार्थियों को उचित आसन में बैठकर पूर्ण मनोयोग से पठन करने में प्रशिक्षित करना होता है। विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण करते हुए तीव्र गति से मौन पठन करने का अभ्यास कराना। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता का विकास करना होता है। विद्यार्थियों को लिखित सामग्री का विश्लेषण कर उसकी समीक्षा करने में निपुण करना होता है। ये कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब अगला है रुचि। रुचि क्या है? रुचि में के अंतर्गत विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में समीक्षा करने की रुचि उत्पन्न करना होता है। ये रुचि के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं मौन वाचन के तत्व। मौन वाचन के कितने तत्व हैं? मौन वाचन के 5 तत्व हैं। पहला उचित पठन अभ्यास, पठन आसन मुद्रा। दूसरा सक्रिय शब्द कोश। तीसरा एकाग्रता। चौथा सिंहावलोकन और 5वां धैर्य। अब आइए जानते हैं प्रत्येक के बारे में। जैसे पहला है उचित पठन आसन की मुद्रा। इसके अंतर्गत मौन वाचन में पठन करते समय भी सबसे पहली आवश्यकता उचित ढंग से बैठने की है, जिससे पठनकर्ता को थकान न हो और ध्यान बराबर पाठ्य सामग्री में केंद्रित रहे। मौन वाचन करते समय पठनकर्ता को इस प्रकार बैठना चाहिए कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। उसे पाठ्य सामग्री को अपनी आंखों के सामने लगभग 35 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। मतलब कॉपी और उनकी आंख का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 35 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। मौन वाचन करते समय न होठ हिलाने चाहिए और न किसी प्रकार की ध्वनि करनी चाहिए। मौन वाचन करते समय न होठ हिलाने चाहिए और न किसी प्रकार की ध्वनि करनी चाहिए, अन्यथा विद्यार्थी को थकान शीघ्र होगी और पठन में उसका मन नहीं लगेगा। ये उचित पठन आसन की मुद्रा थी। अब आइए दूसरा देखते हैं सक्रिय शब्दकोश। सक्रिय शब्दकोश क्या है? मौन वाचन में विद्यार्थी उसी समय रुचि लेते हैं जब पाठ्य सामग्री उन्हें बोधगम्य हो। यह उसी स्थिति में संभव है जब विद्यार्थी को शब्द, सुक्ति, लोकोक्तियों एवं मुहावरों का पर्याप्त ज्ञान हो। इस प्रकार सक्रिय शब्दकोश मौन पठन का दूसरा आवश्यक अंग होता है। अगला है एकाग्रता।
एकाग्रता के अंतर्गत मौन वाचन की सफलता पठनकर्ता की मनोदशा पर निर्भर करती है। मौन वाचन की सफलता पठनकर्ता की मनोदशा पर निर्भर करती है। उसे एकाग्रचित होकर पठन करना चाहिए और समान सामग्री का अर्थ एवं भाव समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एकाग्रता मौन पठन का आवश्यक अंग होता है। एकाग्रता मौन पठन वाचन का आवश्यक अंग होता है। अब अगला है चौथा सिंहावलोकन। सिंहावलोकन क्या है? सिंहावलोकन का अर्थ है सिंह के समान पीछे देखते हुए आगे बढ़ना। सिंह के समान पीछे देखते हुए आगे बढ़ना। मौन वाचन के संदर्भ में इसका अर्थ है आगे बढ़ते समय पीछे का स्मरण रखना। मतलब आगे बढ़ते रहिए मगर पीछे देखते रहिए। इसी स्थिति में पठनकर्ता पाठ्य सामग्री में तारतम्य स्थापित कर सकता है और बिना इस तारतम्य के मौन वाचन के उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए यह भी मौन पठन का एक आवश्यक अंग होता है। अब अगला है पांचवा धैर्य। धैर्य क्या है? आइए जानते हैं। मौखिक पठन की भांति मौन वाचन में भी धैर्य का होना आवश्यक होता है। पठनकर्ता को सदैव धैर्य के साथ उचित गति से पठन करना चाहिए। बहुत अधिक तीव्र या बहुत अधिक मंद गति से पठन करने में अर्थ की प्रतीति में बाधा पड़ती है। पठन करते समय कभी कभी ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ समझना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में पठनकर्ता को धैर्य नहीं खोना चाहिए। उसे एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रसंग एवं संदर्भ मूल भाव ही हो जाती है, प्रतीति हो जाती है। अब आइए देखते हैं मौन वाचन के प्रकार। मौन वाचन दो प्रकार के होते हैं। पहला गहन या गंभीर वाचन, दूसरा द्रुत वाचन या उद्देश्य। अब आइए देखते हैं। गहन के अंतर्गत विषय वस्तु पर अधिकार करना होता है, भाषा पर अधिकार करना, केंद्रीय भाव की खोज करना, नवीन सूचना एकत्र करना, पठित सामग्री से निष्कर्ष निकालना। अगला है, ये दूसरा है द्रुत वाचन। द्रुत वाचन के अंतर्गत साहित्य से परिचय प्राप्त कराना, सीखी हुई भाषा का अभ्यास कराना, अवकाश का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना और सूचना एकत्र। अब पहला था गहन या गंभीर वाचन। इसके अंतर्गत सामान्य गूढ़ भाव एवं विचारों को उच्च स्तरीय भाषा एवं शैली में अभिव्यक्त किया जाता है। ऐसी लिखित सामग्री का अर्थ एवं भाव समझने के लिए पाठक को पूर्ण मनोयोग से बड़े धैर्य के साथ एक एक शब्द का अर्थ एवं भाव समझने का प्रयास करते हुए पठन करना होता है। किसी पाठ्य सामग्री को मौन रूप में पूर्ण मनोयोग से बड़े धैर्य के साथ उसके प्रत्येक अंग का अर्थ एवं भाव समझने का प्रयास करते हुए पढ़ने की क्रिया को गहन वाचन कहा जाता है। उच्च साहित्य एवं दर्शन आदि विषयों के अध्ययन हेतु गहन पठन की ही आवश्यकता होती है। गहन पठन के लिए यह आवश्यक है कि पठनकर्ता का अपना शब्द भंडार हो और उसमें कल्पना, चिंतन, मनन और विश्लेषण करने की क्षमता हो।
गंभीर वाचन के उद्देश्य क्या है? जैसे पहला था विषय वस्तु पर अधिकार हो, भाषा पर अधिकार हो, केंद्रीय भाव की खोज की जाए, नवीन सूचना एकत्र करना हो, केंद्रीय भाव की खोज करना और पठित सामग्री से निष्कर्ष निकालकर उपयुक्त उत्तर देने में समक्ष होना। ये था गहन वाचन के अंतर्गत इसके उद्देश्य। अब आइए जानते हैं द्रुत वाचन क्या है। द्रुत वाचन के अंतर्गत क्रियाओं और घटनाओं का वर्णन सामान्य भाषा शैली में किया जाता है। कहानियां और जीवनियों भी प्रायः सामान्य भाषा शैली में लिखी जाती है। मनोरंजन साहित्य की रचना भी प्रायः सामान्य भाषा में ही की जाती है। ऐसी लिखित सामग्री को पढ़कर समझने में पाठक को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। वह उसे तीव्र गति से पढ़कर उसका अर्थ एवं भाव समझ सकता है। किसी पाठ्य सामग्री को मौन रूप से में तीव्र गति से पढ़कर उसके अर्थ एवं भाव को ग्रहण करने की क्रिया को द्रुत वाचन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में द्रुत वाचन का संबंध विस्तृत अध्ययन से है। विस्तृत अध्ययन तब किया जाता है जब हम अधिक विषय वस्तु कम समय में पढ़ना चाहते हैं। सामान्य पाठ्य सामग्री जैसे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं तथा मनोरंजन साहित्य आदि के अध्ययन हेतु द्रुत पठन की आवश्यकता होती है। द्रुत पठन के लिए यह आवश्यक है कि पठनकर्ता का अपना विस्तृत शब्द भंडार हो और उसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का सामान्य अनुभव हो। ये द्रुत वाचन के अंतर्गत आते हैं। द्रुत वाचन के उद्देश्य। द्रुत वाचन के उद्देश्य क्या क्या थे? निम्न उद्देश्य है, जैसे लिखित साहित्य से परिचय प्राप्त करना। दूसरा, सीखी हुई भाषा का अभ्यास करना। तीसरा, अवकाश का सदुपयोग करना। चौथा, आनंद प्राप्त करना। और पांचवा, सूचना एकत्र करना। तो ये द्रुत वाचन के अंतर्गत आता है। तो आज का मेरा टॉपिक वाचन के प्रकार यही समाप्त होता है।